हेलो स्टूडेंट, आई एम कौशिक मेवाड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है वो एक फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर है। ओके, यानी कि जो साइंस है उसके आप 3 डिवाइड किए हुए हैं अभी जो टेक्स्ट बुक में जो है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये हो गया फिजिक्स का पोर्शन। तो इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हमें लाइट की जो वंडरफुल फिनोमेना है उसके बारे में डिस्कस करनी है। ओके, कि उसके साथ जो जुड़ी हुई जो भी हमारी सराउंडिंग जो फिनोमेना है, एक्टिविटीज है, वो क्या कौन सी है। ओके, बट उसके पहले हम समझते हैं लाइट का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कि भाई लाइट किसे बोला जाएगा। ओके, और इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लाइट, जैसे हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से देख सकते हैं। ओके, बट हम बात करें कि कोई डार्क रूम हो, डार्क प्लेस हो, तो वहाँ पे हम देख सकते नहीं है। जो भी वहाँ डार्क प्लेस या डार्क रूम में जो भी चीज़ें पड़ी होगी वो हम देख सकते नहीं है। तो अब वो चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कोई लाइट के सोर्सेज को ग्लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से लाइट के सोर्सेज, जैसे कि कोई रूम में बात कर रहे हैं तो ट्यूबलाइट हो सकती है, टॉर्च हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या करते हैं हम लाइट को उस रूम में स्प्रेड करते हैं। ठीक है, या फिर स्प्रेड होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सारी जो लाइट स्प्रेड हो रही है वहां से, तो वो जो भी चीजें हैं वो अब विजिबल होती है। तो जब लाइट नहीं थी तो हम ओपन आईज से भी कोई भी चीज देखने के लिए कैपेबल थे नहीं। जैसे ही कोई लाइट का सोर्स ग्लो किया वैसे क्या हो गया, सारी चीजें विजिबल होने लगी। ओके, तो अब ये इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो लाइट एक क्या है, एनर्जी है। लाइट एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी वजह से हमारे सराउंडिंग की जो भी चीजें हैं वो हम विजिबल कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे जो अब इसमें भी 2 पार्ट हो गए कि कुछ क्या करते हैं, अपनी लाइट होती है यानी कि खुद की लाइट होती है। ठीक है, जो खुद की लाइट होती है उसे क्या बोला जाता है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो दूसरों की लाइट का यूज करके फिर वो विजिबल होते हैं उसे क्या बोला जाएगा, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो ये लाइट यूज करके ऐसा कौन सा प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से वो विजिबल होते हैं। जैसे कि हम बात करें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, तो जो सन है उसकी खुद की लाइट है, स्टार है उसकी भी खुद की लाइट है। फिर हम आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, कैंडल हो गई, तो वो भी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो भी क्या है, खुद की लाइट है। ओके, बट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, हम जो है, ओके, फिर ये मार्कर्स है, तो ये क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये किस प्रोसेस से दिखा जाता है या फिर देख सकते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये मार्कर ही है, तो मार्कर को हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके ऊपर ऐसा तो क्या होता है तो वो समझते हैं। तो ये मार्कर है वहां पे, तो जो भी इसके सराउंडिंग जो भी लाइट के जो सोर्सेज हो गए यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, वहां से वो लाइट की रेस इसके ऊपर फॉल्स होगी, इसके सरफेस के ऊपर फॉल्स होगी। ठीक है, या फिर इंसिडेंट हो रही है। ओके, अब ये इंसिडेंट हो रही है तो उस लाइट का ये सरफेस क्या कर रहा है, तो बाउंस बैक कर रहा है, उस रेस को क्या कर रहा है, वहां से बाउंस बैक या फिर उसे उसी मीडियम पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरह का जो रेस बाउंस बैक हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन। और इन्हीं रिफ्लेक्शन की वजह से इस तरह की जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल हुए वह। और दूसरा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल हुए, तो उनकी तो खुद की लाइट है, तो खुद की लाइट होने की वजह से उनकी जो वो जो
लाइट की रेज इमिट करते हैं, निकालते हैं, तो वो हमारे डायरेक्ट आईज में आएगी तो वो विजिबल हो गई। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, तो इस तरह के जो सोर्सेस है लाइट के, उसकी लाइट यूज करके फिर उसी लाइट का बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो रिफ्लेक्ट होती हुई रेज हमारी आईज पर आती है और इसी की वजह से इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम विजिबल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होते हैं। यानी कि देखो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ द रिफ्लेक्ट लाइट, तो लाइट का क्या किया जाता है, यहाँ पे उस लाइट का रिफ्लेक्ट किया जाता है और इस लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारी आईज पर पहुंचती है, यानी कि रीचेस आवर आई एंड अनेबल्स us to see the object। और इन्हीं की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो रिफ्लेक्ट होती हुई जो लाइट है, इन्हीं की वजह से ही क्या हो रहा है, वहां पे वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है। दूसरी बात कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन ल्यूमिनस, तो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस होगा तो उसकी तो खुद की लाइट होती है, तो वो जो लाइट की रेज है, इट्स रेज डायरेक्टली रीचेस आवर आईज एंड अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो उस टाइप के जो ऑब्जेक्ट है वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, वहां पे कोई रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस या फिनोमेना होगा नहीं। ओके, तो ये बात हो गई रिफ्लेक्शन के लिए। इसी के साथ में बाद में हम डिस्कस टॉपिक आएगा तब करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे दो बात किया कि लाइट एक क्या है, तो एक एनर्जी का फॉर्म है और इन्हीं एनर्जी की वजह से हमारे सराउंडिंग की जो चीजें हैं वो हम विजिबल कर सकते हैं। और दूसरा कि ये क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है वो। तो जैसे कि अब लाइट का फॉर्म बोले कि लाइट किस फॉर्म का है, यानी कि उसका नेचर कैसा है, तो उसका नेचर होगा वेव फॉर्म। क्या होगा उसका नेचर, वेव फॉर्म होगा। नॉर्मली नेचर ऑफ लाइट इज वेव फॉर्म। अब वेव का मतलब क्या होगा, तो जैसे कि समंदर की जो लहरें होती है पानी की, तो वो आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप की होती है। ओके, और स्टैंडर्ड 9 में आपने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी साउंड वेव जो क्रिएट होती थी वो किस तरह से आप ड्रॉ करते थे, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हो रहा है वो क्या है, एक वेव फॉर्म है। तो इसी तरह यहाँ लाइट का भी नेचर कैसा हो गया, वेव फॉर्म। ओके, अब ये जो लाइट की वेव्स है उसे दूसरे नाम से बोलना हो तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि लाइट एक जो एनर्जी है, उस एनर्जी को दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, और इसी रेडिएशन, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से क्या होता है, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज। ओके, और इसी के साथ साथ चलो ये वर्ड भी मैं आपको समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या। अब रेडिएशन का मतलब होगा, रेडिएशन का मतलब होगा मोशनल एनर्जी। क्या होगा इसका मतलब, मोशनल एनर्जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होगा, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, तो उसमें दो वर्ड्स है, एक इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जुड़ी हुई है और मैग्नेटिक एनर्जी भी जुड़ी है, ये कंबाइंड फॉर्म है उसका। ओके, और अब इस वेव को हम बता भी सकते हैं। देखो मैं उसे बता रहा हूं किस तरह से बताया जाता है। तो इसके लिए हमें 3 एक्सिस लेनी पड़ेगी। एक हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे इसकी जो वेव बनेगी वो एक्स एक्सिस पर बनेगी, यहां पे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वेव है वो किसकी बताई, तो एक हो जाएगी इलेक्ट्रिक वेव हो जाएगी। कौन सी वेव हो जाएगी, ये
ठीक है। और जो दूसरी होती है वो कौन सी होगी, तो मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक यानी यहां से वो स्टार्ट होगी ऐसे। ओके, तो ये दो टाइप की वेव उसके अंदर होती है और इस तरह का जो कंबाइंड फॉर्म है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, और ये कौन सी वेव हो गई, ये हो गई मैग्नेटिक वेव हो गई। ओके, तो ये बात थी कि जो लाइट की जो वेव्स है उससे दूसरा बोलना हो तो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होगा, मोशनल एनर्जी। ये एनर्जी क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा वर्ड है कि इस वेव को दूसरा बोलना हो तो नॉन मैकेनिकल वेव भी बोला जाता है। अब नॉन मैकेनिकल वेव यानी क्या, तो इस टाइप के वेव्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव किसे बोला जाएगा, तो जो भी वेव्स है उसे प्रोपोगेट होने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत हो। ठीक है, क्या, प्रोपोगेट होने के लिए कुछ मीडियम। अब प्रोपोगेट का मतलब क्या होगा, तो जो वेव्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उस जो मूवमेंट को क्या बोला जाएगा, प्रोपोगेट बोला जाएगा। ठीक है, और मीडियम का मतलब जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, तो ये सब क्या हो गए, मीडियम हो गए। तो क्या डिफाइन बोली मैंने कि जो वेव्स है उसे प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत हो तो उसे बोला जाएगा मैकेनिकल वेव। और उसका एग्जांपल बोले तो क्या आएगा, तो जो साउंड वेव है वो क्या होगी, मैकेनिकल वेव बन जाएगी। वो आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें साउंड वेव्स है तो साउंड जैसे कि एयर, ये हमारे सराउंडिंग एयर है, तो एयर में हम बोलते हैं तो आवाज एक दूसरे को सुनाई देती है। बट हम बात करें वैक्यूम में, तो वैक्यूम यानी कि कहाँ पे वो मौजूद होगा, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, तो कोई भी टाइप का मीडियम नहीं है, तो उस स्पेस को क्या बोला जाता है, वैक्यूम बोला जाता है। ओके, और वहां पे हम चिल्लाए तो भी कोई भी आवाज दूसरे को सुनाई देगी नहीं। ठीक है, तो साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत है, इसकी वजह से साउंड वेव को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव किससे बोला जाएगा, तो जो प्रोपोगेट होने के लिए, जिस वेव को प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन मैकेनिकल वेव। और इसी तरह से नॉन मैकेनिकल वेव में क्या आएगा, ये लाइट वेव भी आती है। यानी कि हम बात करें कि सन से जो लाइट रे आ रही है तो वो हमारे अर्थ पर आती है, इसकी वजह से डे होता है। ओके, तो आपको पता है कि जो सन और अर्थ के बीच में कोई भी टाइप का मीडियम ही नहीं है, जो स्पेस है उसे क्या बोला जाता है, वैक्यूम। ओके, तो वो वैक्यूम में से भी पास होकर आ रही है। ओके, तो इसकी वजह से उसे क्या बोला जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव। यानी कि these waves do not require any material medium। मटेरियल मीडियम यानी कि चाहे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैसियस, यानी कि मटेरियल होगा, मीडियम होगा तो भी वो प्रोपोगेट करेगी और नहीं होगा तो भी वो क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। तो इसकी वजह से मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, सो दे आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव। ओके, तो ये बात हो गई नॉन मैकेनिकल वेव की। अब हम बात करते हैं लाइट के स्पीड के बारे में कि भाई लाइट की स्पीड कितनी होती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि डिफरेंट मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो उसमें से लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है वो कितनी दिखाई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, तो स्पीड का SI यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 यानी कि 1 के पीछे 8 0 लगाए तो वो उतना ज्यादा नंबर, यानी कि बहुत ज्यादा ये नंबर हो गया। तो ये स्पीड कितनी है, बहुत ही ज्यादा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा बोले तो लाइट की स्पीड अभी हमारे सराउंडिंग है, और जो दूसरी जो स्पीड है वो क्या है, इससे कम है। ओके, अब इसे हम किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, तो वो देखते हैं। जैसे कि अब ये मीटर यानी कि उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू
1000 मीटर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 कट हो जाएंगे। तो 30 कट होते हैं तो क्या होगा फिर, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर कवर कर देता है। तो ये हुआ ना बहुत ही ज्यादा कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ओके, तो ये हो गई लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। अब इसी के साथ साथ जो एयर है, तो एयर में भी वेरिएशन, वैक्यूम और एयर में जो स्पीड का वेरिएशन है वो इतना ज्यादा नहीं है, एक पॉइंट में है। इनकी वजह से जो वैक्यूम एयर में जो स्पीड ली जाती है वो भी इतनी ही ली जाती है, इतनी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में बोले या फिर एयर में बोले तो वो स्पीड कितनी होगी अभी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं और उसमें है वेवलेंथ। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, बट उसके पहले वेवलेंथ का मतलब क्या होगा वो समझते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ यानी कि कुछ वेव की लेंथ के बारे में बात होती होगी, ठीक है, बट वो कौन सी लेंथ है तो वो हम समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वेव दिखाई है। ओके, अब ये वेव में आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक इस तरह का जो ऊपर निकला हुआ और एक ये खड्डे जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब इससे क्या बोला जाता है, तो जो इस तरह का जो शेप बन गया उसे बोला जाएगा क्रस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसे, क्रस्ट बोला जाएगा। ठीक है, और जो इस तरह खड्डे जैसा भाग है उसे बोला जाता है ट्रफ। ओके, तो अब ध्यान से सुनना कि वेवलेंथ किससे बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे भी क्रस्ट हो रहा है, एक यहाँ पे भी क्रस्ट हो रहा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव यानी कि 1 by 1 आते हुए, ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे दो क्रस्ट है, तो यहां से उसकी टॉप पे बात करें तो जो यहां से लेकर इतने तक का जो लेंथ है उस लेंथ को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। और उस वेवलेंथ का सिंबल क्या है, तो याद रखना लैम्बडा बोला जाता है, यानी कि उल्टा जो y है उसे क्या बोला जाता है, लैम्बडा। तो ये हो गया वेवलेंथ का सिंबल हो गया। ओके, और इसी के साथ साथ उसके एसआई यूनिट की बात करें तो वो भी क्या होगा, ये टाइप की लेंथ है तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। ओके, तो ये बात हो गई लेंथ की कि भाई ये वेवलेंथ यानी क्या, तो दो क्रस्ट के बीच का जो लेंथ है उस लेंथ को बोला जाएगा वेवलेंथ। अब इसी तरह यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रो, अब इसका वेव्स किस फॉर्म का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह का होगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक वेव। तो इलेक्ट्रिक वेव का एक क्रस्ट लेना पड़ेगा और दूसरा उसका क्रस्ट, तो ये दोनों के बीच की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक वेव भी देख सकते हैं आप, तो मैग्नेटिक में ये ट्रफ हो गया, तो क्रस्ट भी ले सकते हैं कंसेक्यूटिव और ट्रफ भी ले सकते हैं, तो इतने तक की जो लेंथ हो गई वो क्या होगा, यहाँ का वेवलेंथ बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बात हो गई वेवलेंथ के बारे में, तो अब इस लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, यानी कि जो हम विजिबल कर सकते हैं लाइट को उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो देखो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर। यानी कि इसका मतलब अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10 की पावर है वो कितनी है, माइनस में है, दोनों साइड कितने हैं, माइनस में। तो इसका मतलब ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, क्या है, बहुत ही छोटा। और इसी के साथ साथ दूसरे यूनिट पे बात करें तो दूसरा यूनिट ये है और इसे बोला जाता है एंगस्ट्रॉम। ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग बात करें हम
तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम बनेगा उसका। ओके, और एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट किया, तो एंगस्ट्रॉम और मीटर के बीच का रिलेशन की बात करें तो वो ये होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लोगे तो आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी इसके अंदर से। ठीक है, तो मीटर में बात करें तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर होती है, और एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में उस विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। यानी कि यहाँ पे ये वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, ये जो उसकी साइज है वो क्या है, बहुत ही छोटी है। तो इसकी वजह से मान लो कि कोई वेव्स, इस इमेजिन करो कि इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है, तो ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि अब वो जो मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, उसको फिर हम किस तरह दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं। जैसे कि कोई भी रेज हमें दिखाते हैं तो वो क्या दिखाते हैं, हम इस तरह से रेज को एरो करके दिखाते हैं ना स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि वो वेवलेंथ की साइज क्या है, बहुत ही छोटी है। ओके, दूसरी हम बात करते हैं, डिफाइन है रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट किसे बोला जाता है, जैसे कि मैंने अभी बात किया कि जो स्ट्रेट लाइन है तो वो 2 पॉइंट की जो स्ट्रेट लाइन है उसे क्या बोला जाएगा, रे ऑफ लाइट। यानी कि देखो, द स्ट्रेट लाइन पाथ ज्वाइनिंग वन पॉइंट टू अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी कि वो जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसे क्या बोला जाएगा, प्रोपोगेट कर रहा है। तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का जो हम स्ट्रेट पाथ बना रहे हैं उस पाथ को क्या बोला जाएगा, लाइट का रे ऑफ लाइट। यानी कि इसका हम बात करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हो गई रे। ओके, तो ये क्या बताया मैंने, रे ऑफ लाइट बताया। अब हम बात करते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट किसे बोला जाएगा, तो एक से ज्यादा रे जब हम बनाते हैं तो उस जो बंच बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसे क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। यानी कि ग्रुप ऑफ सच रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ओके, तो ये बात हो गई लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ फिगर ड्रॉ आउट किए, ठीक है। अब इस फिगर को समझते हैं। अब ये फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे मैंने वाटर दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है एयर। तो ये हमारी डेली लाइफ में किस तरह का सिचुएशन बन सकता है, जैसे कि हम कोई बीकर या फिर कोई ग्लास ले ले, अब उसमें पानी भरा हो, मान लो कि ये मैंने पानी भरा हुआ है। ओके, तो ये हो गया एक मीडियम हो गया, पानी भी एक टाइप का क्या है, मीडियम है, कौन सा, लिक्विड वाला, और उसके सराउंडिंग क्या होगा, एयर होगी। तो ये हो गया एयर का मीडियम, ये हो गया वाटर का मीडियम। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन रहा है। और मान लो कि यहाँ पे कोई रेज आ रही है तो वो रेज ये दिखाई है, ठीक है। तो जो इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो मीडियम को सेपरेट करती हुई लाइन है, तो उस लाइन को क्या बोला जाएगा, सेपरेटिंग लाइन बोला जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि कोई रे कोई लाइट के सोर्स में से आ रही है, यानी कि अभी समझाने के लिए एक रे हम ले रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी आती है। तो एक रे आ रही है, तो जो लाइट जो सरफेस पर इस तरह की रे इंसिडेंट होती है या फिर फॉल्स होती है, उस रे को क्या बोला जाता है, तो इंसिडेंट रे बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे जब इस तरह के सरफेस पर फॉल्स होती है तो उसका क्या क्या होता है, वो अब ये फिगर से हमें समझना है। तो 3 तरह का डिवाइडेशन होगा उसका, कौन सा, तो फर्स्ट हमने अभी समझा था, रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि उस सरफेस से क्या होगा, बाउंस बैक हो जाती है वो रे। तो वो जो बाउंस बैक रे होती है उस रे को क्या बोला जाता है, तो रिफ्लेक्टेड रे। और इस जो ये इस तरह की जो प्रोसेस हो रही है, फिनोमेना हो रही है, उसे क्या बोला जाता है, तो रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। लाइट का क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा आप रे यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रे को क्या बोला है, रिफ्रैक्टेड रे। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे वाटर वाला मीडियम नहीं है, तो ये रे किस तरह पास होगी, स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी, यानी कि ये मैंने डॉटेड करके दिखाया है वो वाला पाथ। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, मीडियम लेने की वजह से ये रेस थोड़ी बहुत
बेंड हो जाती है, थोड़ी बहुत उसके जो मेन पार्ट है उससे क्या हो गई, बेंड हो गई। तो ये जो बेंडिंग वाली फिनोमेना है उस फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब देखने को मिलेगी, तो जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट पास होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे मीडियम में, तो जो दूसरे मीडियम में वो लाइट रे है वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो ये बेंडिंग वाली जो फिनोमेना बनती है उसे क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप चलो एक ग्लास है उसमें पानी रखा है और पानी के अंदर मान लो कि कोई चीज आपने नींबू या फिर कॉइन रखा, तो वो क्या हो जाता है, हमें तो उसकी साइज बड़ी देखने को मिलती है। तो वो कौन सा फिनोमेना से हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो हम डिटेल में समझने ही वाले हैं उसके टॉपिक में, बट अभी थोड़ा बहुत ये समझ लो। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, तो जो बाउंस बैक रे हो रही है उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दो डिवीजन हो गए उसके, यानी कि दो तरह से ये रे का हो गया। अब तीसरा क्या होता है, तो ये सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब भी वो लाइट रे होती है और इन्हीं की वजह से वो पानी थोड़ा बहुत क्या होगा, हीट होगा। तो देखो, when a ray of light as falls on a surface separating two media यानी कि जो मीडियम ले रहे हैं वह कौन से मीडियम लिया हमने, एयर एंड वाटर, तो उससे क्या होगा, इट में बी रिफ्लेक्टेड, फिर रिफ्रैक्टेड एंड एब्जॉर्ब पार्शियली। तो क्या होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और उस रेस का थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इस फिगर के अकॉर्डिंग, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया और रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया। ठीक है, बाद में हम डिटेल में उसके टॉपिक में समझने ही वाले हैं। ओके, तो ये हो गई बात लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में, और इसी के साथ साथ लाइट क्या है वो भी हमने पढ़ लिया। ओके, तो लाइट एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। ओके, और इसी एनर्जी की वजह से हम सारी चीजें देख सकते हैं। और दूसरा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे विजिबल होते हैं, तो उसके अंदर दो सिचुएशन आएगी। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा तो वो रिफ्लेक्शन करता है, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा तो वो तो इमिट करता ही है लाइट, तो जिसकी वजह से वो डायरेक्ट रे हमारी आईज पर आती है। तो ये दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन के हो गए। और बाकी ये है इसकी प्रॉपर्टीज कि भाई उसका नेचर कैसा होता है, वेव फॉर्म में होता है, उस वेव को दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होगा, मोशनल एनर्जी यानी कि मूवमेंट वाली एनर्जी है। फिर दूसरा बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, उसकी स्पीड कितनी है, तो वैक्यूम और एयर में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो वेवलेंथ हो जाएगी, मीटर में बात करें तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर होगा। दूसरा एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। और दूसरी बात हो गई रे ऑफ लाइट की डिफाइन एंड बीम ऑफ लाइट की डिफाइन। ठीक है, तो ये सारा आप नोट्स कर सकते हैं, और आज के लिए इतना। थैंक यू।